बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो स्पेशली तौर पर जो है उन बच्चों के लिए है जो उन्होंने मैट्रिक के जो है वो क्लियर किया है या फिर वो पहले से मैट्रिक हैं, मैट्रिक पास हैं और वो उस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एयरमैन जो है वो उसकी रिक्रूटमेंट जारी है, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। उसकी डेट जो है वो 19 जुलाई आखिरी है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो प्रोसीजर है, जो मेथड है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं इस आज की वीडियो में क्लियर करूँगा। सारी चीज़ें मैं जो है उनको एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। अब जो पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एन एयरमैन भर्ती होते हैं, उनके डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। लाइक एरो ट्रेड होते हैं, एरो सपोर्ट हैं, प्रोवोस्ट हैं। इसके अलावा MTD होता है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ये है म्यूजिशियन की भर्तियां आती हैं। अब इन सब के लिए एज ब्रैकेट सबकी अपने हिसाब से डिफरेंट है। सबके लिए जो है वो एजुकेशन डिफरेंट है और इनमें मार्क्स, परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, हाइट, एज, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो होते हैं एरो ट्रेड, जो एरो ट्रेड होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें एरोटेक। एरोटेक का मतलब होता है एरो टेक्नीशियन। एरो टेक्नीशियन होते हैं जो कि रिपेयर करते हैं एरोप्लेन्स वगैरह को। इसके लिए जो एज होती है, जो एप्लीकेबल है, वो है 15.5 ईयर, 15.5 साल से लेकर 19 साल तक। ये एरो टेक्नीशियन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। इसके लिए ज़रूरी है कि हाइट जो है, हाइट ये 163 सेंटीमीटर टू 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें एजुकेशन यानी कि पढ़ा कितना होना चाहिए, उसकी तालीमी काबिलियत क्या है। तालीमी काबिलियत उसके लिए मैट्रिक मस्ट है उसका। और ये मैट्रिक जो है वो साइंस में होना चाहिए, नॉट विद आर्ट्स, मैट्रिक साइंस विद एट लीस्ट 65% ओवरऑल, यानी कि टोटल 65% होने चाहिए और 65% ही उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में होने चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी उसके सेपरेटली भी 65% होने चाहिए, यानी कि टोटल भी। अब 65% अगर बच्चे ने जो है वो 1100 में से हैं तो ये 715 बनते हैं। यानी कि ऐसे तमाम 10th क्लास जिनकी मैट्रिक है जिनका, उनकी अगर उम्र जो है वो 15.5 से 19 साल बनती है और उनकी हाइट 163 यानी 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर है। उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ है। उनके 65% यानी कि 1100 में से 715 नंबर हैं, ठीक है। और ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में भी 65%, यानी कि अगर टोटल जो है वो उनके 715 नंबर तो आ गए हैं, लेकिन फिजिक्स में अगर निकाले जाते हैं तो उसके जो है वो 40% बनते हैं, या फिर केमिस्ट्री में 40% बनते हैं, या फिर इंग्लिश में। बाकी सब में ठीक है, लेकिन वो भी फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकता। नेक्स्ट वन इज एरो सपोर्ट। एरो सपोर्ट जो है, इसमें भी सेम जो है वो एज ब्रैकेट, हर चीज़ जो है वो सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा कि उससे ऊपर एरो टेक्नीशियन में था, वही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सेकंड वन इसमें कैटेगरी आती है प्रोवोस्ट की। प्रोवोस्ट जो है ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवोस्ट ब्रांच से हैं, ठीक है। इसके लिए जो एज ब्रैकेट है वो है 17 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स, ऐसे तमाम
मैट्रिक जिनकी एजुकेशन है उनकी उम्र अगर 17.5 से 21 साल के दरमियान है और उनका कद जो है हाइट अगर 175 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर के दरमियान है तो वो एप्लीकेबल हैं। और इनकी एजुकेशन जो है 65% मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक 65% के साथ, और साथ में जो ओवरऑल यानी कि इंग्लिश में जो है ना वो 60% इंग्लिश कर लें, यानी कि ओवरऑल 65% और इंग्लिश में 60% होने चाहिए। अगर कोई भी एक कैटेगरी में वो यानी कि वो उसमें नहीं है, फुलफिल नहीं करता, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसके जो है वो 65% मार्क्स तो आ गए लेकिन इंग्लिश में जो है उसके मार्क्स 50% हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता प्रोवोस्ट में, वो किसी और कैटेगरी में अप्लाई करेगा। नेक्स्ट वन इज MTD। MTD मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स होते हैं। इनके लिए एज ब्रैकेट जो है वो भी 17 होल 1/2 ईयर्स यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल ही है, सेम एज है। लेकिन इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है वो LTV यानी कि लाइट वेट व्हीकल या फिर HTV हैवी व्हीकल्स, उसका लाइसेंस अगर आप है तो ऐसी सूरत में वो 23 ईयर्स तक रिलैक्सेशन दे देंगे। और हाइट जो है वो इसमें होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर के दरमियान। और जो एजुकेशन है वो भी मैट्रिक 65% और इसके साथ जो है वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए और लाइसेंस वैलिड हो, एक्सपायर्ड लाइसेंस ना हो। नेक्स्ट कैटेगरी है म्यूजिशियन की। म्यूजिशियंस जो होते हैं इनके लिए एज 16.5 साल से लेकर 20 साल, हाइट जो है म्यूजिशियंस की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर टू 188 सेंटीमीटर, इसके दरमियान में। एजुकेशन जो है मैट्रिक साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए बस। इसके बाद बात करते हैं इनके टेस्ट की। तो जो शुरू में कैटेगरीज मैंने बताई, एरो ट्रेड हो गया, एरो सपोर्ट हो गए, प्रोवोस्ट हो गए, MTD हो गए, इनके लिए जो है वो फिजिक्स के मैथ, इंग्लिश ये सब आएगा, ये सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। और साथ में जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंटेलिजेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इनका, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट आप यूं कह लें कि वो सेंटेंस लिखे होते हैं जिसमें वर्बली तौर पे वो, और जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो तस्वीरें होती हैं, बीच में से कुछ पार्ट्स निकाले गए होते हैं, वो मुकम्मल करने होते हैं। जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो नॉन वर्बल टेस्ट जो है उसमें होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और एक और टेस्ट होता है जिसको BRS कहते हैं, BRS बेसिक रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये भी साथ में एक टेस्ट जो है ये सब का होगा, इंटेलिजेंस और BRS जो है ये सब का होगा, चाहे वो म्यूजिशियन है, एरो ट्रेड में है, एरो सपोर्ट है, प्रोवोस्ट, सब का ये 2 टेस्ट होंगे। बाकी जो इनके जो बड़े हायर ग्रेड आते हैं जिसमें एरो टेक्नीशियन है, एरो सपोर्ट वगैरह है, इसके साथ में जो है ना उनके लिए इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा इनके कुछ फिजिकल फिटनेस के टेस्ट भी होते हैं, इनके फिजिकल फिटनेस के भी टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले ये होता है कि 1.6 किलोमीटर भागना होता है इन 8 मिनट्स। 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 मील आप कह सकते हैं,
इसके साथ 15 पुशअप्स होते हैं, 20 सिट अप्स होते हैं और 3 चिन अप्स होते हैं। 3 चिन अप भी जो है वो इसमें करने होते हैं। बाकी मेडिकली तौर पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो अनमैरिड की कैटेगरी है। आई साइट 6/6 होने चाहिए, कोई क्लासेस ना हो। बाकी चेस्ट, हेयरिंग और इसके जो है ना वो प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए, कान साफ होने चाहिए, हेयरिंग इश्यूज नहीं होने चाहिए। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। एक सबसे ज़रूरी होता है मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक जो पास किया है उसका सर्टिफिकेट। इसमें ये देख लें, जिसको मैट्रिक किए हुए 2 साल हो चुके हैं उसकी सनद लगेगी, उसको साथ सनद लेके जानी पड़ेगी। और बाकी जो है वो अपने रिज़ल्ट कार्ड जो फ्रेश हैं वो रिज़ल्ट कार्ड भी हो सकते हैं। बे फॉर्म लगेगा या फिर CNIC शिनाख्ती कार्ड। अगर एज जो है वो 18 से ऊपर है तो शिनाख्ती कार्ड, अगर नीचे है तो फिर बे फॉर्म लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए 3 अटेस्टेड। पासपोर्ट साइज जो है वो 3 फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फादर का CNIC, फादर का शनाख्ती कार्ड, वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड भी साथ होना चाहिए। फादर CNIC ये भी साथ रिक्वायर्ड है। अब तरीकाकार ये है कि आपने एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.joinpaf.pk। यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो आपको एक प्रिंट आउट देंगे। ये प्रिंट लेके उसके ऊपर एक डेट आ जाएगी कि इस तारीख को इतने बजे आपने सेंटर पहुंचना है। लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई है। 19 जुलाई आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की। आप रजिस्ट्रेशन करा के टेस्ट वाले दिन जो है सिलेक्शन सेंटर पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेक करवाएंगे। उसके बाद आपका पेपर होगा। फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो 100 ऑन चलता रहता है। फिर उसके बाद मेडिकल्स होंगे, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद उसकी लिस्टें बनेंगी, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, कॉल लेटर आएगा आपको, और उसके बाद आपको फाइनल जो है सिलेक्शन होगी। और फिर पेशावर में जो है वो इनका ट्रेनिंग सेंटर है, कोहाट पे भी है शायद, ठीक है, वहाँ पे जो है इनका ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहाँ पे जाकर इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ये कोर्स पूरा 1.5 साल का 2 साल का इनकी ट्रेनिंग है। और वहाँ पे ये डिप्लोमा करेंगे। और डिप्लोमा जो होगा वो FSC के इक्वलेंट होता है। वो कर लें या FSC कर ले, वो FSC के इक्वल होगा। ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी जो नई आर्मी एयरफोर्स में भर्तियाँ आई हैं उसके हिसाब से। अब ऐसे तमाम जो कि जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो मैंने सारी बताई है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई करें। फर्दर मोर जो टेस्ट है वो किस टाइप का होगा, वो सारे MCQs होंगे। अब टेस्ट को रिलेट करके मैं जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो अगले इंशाल्लाह वीडियो में आपको बता दूंगा कि बेस्ट बुक कौन सी है, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, इंटेलिजेंस जो है वो टेस्ट वो कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी बुक बेस्ट है इसके लिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले और जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता चले, ताकि आपके लिए पेपर, चूँकि ये जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा आपके लिए इसको पास करना, चूँकि एक जो पेपर जिसने बनाना है या जो पेपर आता है उसका एक माइंड सेट होता है। तो फिर आपने देखना है कि किस टाइप का पेपर जो है वो बना है, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि जो आएगा वो 9th और 10th की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 9th-10th के इसमें से ही सारा सिलेबस में से आता होता है। उसी में से सारे सिर्फ MCQs ही आने हैं आपके, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।